Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is present indefinite tense exercise 1. ये solved sentence exercise है grammar composition page number 74 पे. Okay, so let's start with the first sentence. Dear student, पहला जुमला हमारे पास है वो अच्छी किताबें पढ़ता है. चूंकि student अब ये present indefinite tense है, so that's why we'll use first form of verb. So when the subject is singular, we will add an s or es with the first form of verb. So I hope you remember. Okay, so we have already done this rule section in our correct use of form of verb. So वो अच्छी किताबें पढ़ता है. So वो क्या होता है? ही. तो he reads good, a good books हो सकता है, या फिर he is read good books है, या फिर he reads good books है. तो अब इसका देखिए कि क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के जुमले में डियर स्टूडेंट इज एम आर नहीं आता, तो ये जुमला ही इज रीड्स गलत होगा. और ही रीड्स आ गुड बुक्स, अगेन देखिए बुक्स ज़्यादा हैं तो आ नहीं हो सकता, सो आ गुड बुक्स इज़ रॉन्ग स्ट्रक्चर. सो हमारा करेक्ट आंसर सी है, जो कि है ही रीड्स गुड बुक्स. ओके, सो गुड बुक्स कहना है, गुड बुक्स नहीं कहना, क्योंकि इसे कहते हैं एसिमिलेशन. ओके, सो एसिमिलेशन में क्या आता है स्टूडेंट, अगर एक वर्ड डी पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा बी से स्टार्ट हो रहा हो तो डी को भी बी बोला जाएगा. तो गुड बुक्स नहीं है, गुड बुक्स. ओके, सो दिस इज सी इज आवर करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस, नसीमा हमेशा सच बोलती है. सो नसीमा अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल नीड एन एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यहाँ पे लिखा है नसीमा इज ऑलवेज स्पीक्स, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव का जुमला, इसमें इज नहीं आएगा. ओके, सो नसीमा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स नसीमा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो स्पीक में हमें एस चाहिए जो कि नहीं लगा. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के ये जुमला गलत है, इनकरेक्ट है. ओके, सो नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. सो ये जुमला सही है. स्टूडेंट अगर यहाँ याद रखें एक बात कि अगर द नहीं होगा तो फिर आपका जुमला गलत हो सकता है. सो डोंट फॉरगेट टू राइट द. सो करेक्ट आंसर इज सी. सो थर्ड सेंटेंस, वो वक्त पर स्कूल आते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट हम हमारे पास वो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया दे. सो दे आर कम, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्टिव के जुमले में इज एम आर नहीं आएगा. सो दे कम्स, अगेन एस फर्स्ट फॉर्म में आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि दे प्लूरल है. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो दे कम टू स्कूल इन टाइम, ये जुमला ठीक है. सो आवर आंसर इज सी. सेंटेंस 4, आप हर रोज नहाते हैं. ओके, सो फहद प्लीज फोकस. सो आप हर रोज नहाते हैं, सो इसका क्या होगा, यू टेक्स. अब देखिए यू के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं स्टूडेंट आएगा, तो यू टेक्स गलत होगा, इनकरेक्ट है. यू आर अगेन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इज एम आर यूज नहीं होगा, एक्टिव में, पैसिव में होगा, और फॉर्म भी थर्ड होगी पैसिव में. ओके, सो यू आर अगेन रॉन्ग है. सो यू टेक अ बाथ डेली. सो दिस इज होपफुली आवर करेक्ट आंसर. यस. सेंटेंस 5, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. सो आई गेट्स, अगेन आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है बट एक्सेप्शन है, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लिखेंगे. सो आई गेट्स नहीं होगा, आई एम भी नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एक्टिव में नहीं आ सकता. सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो ये भी याद रखना, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है. ओके, सो सी इज आवर आंसर. सो सेंटेंस 6 हमारे पास है, हम अपना काम खुद करते हैं. सो वी डू आवर वर्क होगा, डज गलत है. वी डन नहीं होगा, वी डू होगा. सो दैट्स वाई सी इज करेक्ट. वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स. सो सी इज करेक्ट. जुमला 7 है, बकरी दूध देती है. ओके, सो बकरी आपको पता है गोट होती है. अब देखो बकरी एक है, गोट से एस नहीं हो, गोट्स नहीं हो सकता. बकरी एक है, द गोट है, लेकिन अब इज नहीं हो सकता, बिकॉज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्टिव में इज नहीं आता. सो द गोट गिव्स मिल्क होगा. दिस इज करेक्ट. सी इज आवर आंसर. सेंटेंस 8, स्टूडेंट सेंटेंस 8 है, तोते बातें करते हैं. तोते आपको पता है पैरट्स. पैरट्स टॉक होगा या आर टॉक, और नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव में इज एम आर यूज नहीं आता. सो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. सेंटेंस 2 है, पैरट्स टॉक्स. देखिए पैरट्स प्लूरल है तो टॉक्स में एस नहीं आएगा. सो पैरट्स टॉक इज द करेक्ट आंसर. यस. नाउ वी हैव 9th सेंटेंस विच इज, जूते साज जूते बनाते हैं. तो जूते साज शू मेकर होते हैं, तो मेक्स. अब देखो जूते साज बनाते हैं प्लूरल है, शू मेकर्स होना चाहिए, जहाँ पे एस नहीं है, तो इनकरेक्ट है.
द शू मेकर्स आर मेक, अगेन आर आ गया तो ये इनकरेक्ट है, तो द शू मेकर्स मेक शूज, सी इज करेक्ट। क्रीम अपने दांत साफ करता है, ओके सो अजान आप भी अपने दांत साफ कर लिया करें, ओके सो क्रीम अपने दांत साफ करता है, क्रीम इज क्लीन्स, अगेन क्रीम इज आ गया, इज इनकरेक्ट है। क्रीम कैन क्लीन, यहाँ पे सकता तो नहीं ना आया, एबिलिटी नहीं शो की, सो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्रीम क्लीन्स हिज टीथ, सी इज करेक्ट आंसर। जुमला 11 की बात होगी स्टूडेंट, आप चीनी का कारोबार करते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेंटेंस फॉर एग्जाम। सो आप चीनी कारोबार करते हैं, यू डील्स, देखिए यू है तो फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आना चाहिए, यू हैव भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है, ये तो इंडेफिनेट है, और यू डील इन शुगर इज आवर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट डील इन होता है कारोबार करना, बिजनेस करना, ओके सो अगर आप कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू डील इन क्लॉथ, क्लॉथ होता है अनसिला कपड़ा, सो सी इज करेक्ट आंसर। सेंटेंस है 12th, और मैं नए कपड़े पहनती हूँ, सो आई वियर्स, अगेन आई में फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लिखते, आई एम नहीं आ सकता प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव में, और आई वेयर न्यू क्लोथ्स, सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर, यस। 13th सेंटेंस स्टूडेंट है, लड़कियाँ गीत गाती हैं, सो गर्ल्स सिंग्स, देखिए गर्ल्स प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा क्योंकि एस मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, बट हियर द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो क्या हुआ, द गर्ल्स आर सिंग सॉन्ग, अगेन आर आ गया तो प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस जो है वो मैक्यूलेट हो गया, ओके इनकरेक्ट है, अगली हो गया, ख़राब हो गया, सो अब गर्ल्स सिंग सॉन्ग, दिस इज करेक्ट आंसर, सो सी इज द आंसर। पेन अल्टीमेट सेंटेंस स्टूडेंट है, पेन अल्टीमेट होता है सेकंड लास्ट, सो मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट्स, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल है और गेट्स फर्स्ट फॉर्म में एस लिख दिया गया, फर्स्ट फॉर्म में एस आता है व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, बट हियर द सब्जेक्ट इज प्लूरल, गुड। सो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला शहबाज प्लीज फोकस, okay so hard working students are get prizes like Abdullah Shahbaz and Afan Anis and Usman, okay so hard working students are get, so again present definite में are आ गया, so this is incorrect, so hard working students get prizes, ये correct answer है, okay यहाँ पे भी get prizes होगा क्योंकि assimilation है, T को भी हम P बोलेंगे, okay so C is correct answer student। अब हमारे पास अल्टीमेट यानी लास्ट सेंटेंस है, नजमा कपड़े उजले धोती है, सो नजमा इज इनकरेक्ट है, नजमा हैज़ क्योंकि परफेक्ट टेंस नहीं है, हैज़ नहीं आएगा, सो नजमा क्या होगा, वॉशिज द क्लोथ्स क्लीन, वॉशिज द क्लोथ्स क्लीन, सो नजमा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है दैट्स व्हाई वी नीड ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो स्टूडेंट जैसे जो वर्ड एक्स पे ख़त्म है हो, जी पे ख़त्म हो, एच पे ख़त्म हो, क्लियर, सो उनके साथ हम क्या लिखते हैं, ई एस, okay so thank you very much, bye bye।